ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक्शन में नोएडा अथॉरिटी दिखाई दे रही है। 6 आईएएस आईपीएस को घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। तबादले के बाद भी अधिकारियों ने नहीं छोड़ा है मकान। तबादले के बाद भी सेक्टर 14A में जमे हुए हैं आईएएस आईपीएस। एसीओ मानवेंद्र सिंह ने यह नोटिस जारी किया है। रिटायर्ड आईएएस अनुराधा शुक्ला, आईएएस मोनिका गर्ग, आईएएस राजेश प्रकाश, आईपीएस अभिषेक वर्मा, आईएएस अनुराग श्रीवास्तव सहित कई अफसर हैं जिन्होंने अभी भी बंगला खाली नहीं किया, यानी उनका कब्जा अभी भी बंगले पर है। बंगले के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 7 दिन में बंगला खाली करने के आदेश इन आईएएस और आईपीएस को दे दिए गए हैं। तो नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन हुआ है। जितने भी आईएएस आईपीएस हैं जिन्होंने अपने बंगले को अभी तक नहीं छोड़ा है, तबादले के बाद भी उनके मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 7 दिन का समय इनको दिया गया है ताकि वो अपने अपने बंगले को खाली कर सके। कुछ नाम इसमें से सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एसीईओ मानवेंद्र सिंह ने यह नोटिस जारी किया है, जिनमें रिटायर्ड आईएएस अनुराधा शुक्ला और आईएएस मोनिका गर्ग जैसे कई ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी शामिल हैं। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, तबादला होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद भी इन्होंने बंगला खाली नहीं किया है और शायद यही वजह है कि अब नोएडा अथॉरिटी को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा है। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से अधिकारी ट्रांसफर होते हैं और उसके बाद यहाँ पोस्टिंग पाते हैं और पोस्टिंग पाने के बाद यहाँ पर जब बंगले अलॉटमेंट होते के बाद से बंगले को लेकर लगातार विवाद रहा है और अब एक बार फिर से नोएडा अथॉरिटी की तरफ से 6 आईएएस और आईपीएस को नोटिस सर्व किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 7 दिनों में बंगला खाली करना होगा। और इसमें कई वरिष्ठ आईएएस हैं, इसके अलावा कुछ जिलों के कप्तान हैं और आपको बता दें कि कुछ आईएएस अफसर ऐसे भी हैं जिनको पूर्व में बंगला अलॉट हुआ था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी बंगले का मोह नहीं गया। लिहाजा अब नोएडा अथॉरिटी को एक सख्त डिसीजन लेना पड़ा, जिसके चलते नोटिस सर्व किया गया। 7 दिनों में बंगला खाली करना होगा, नहीं तो नोएडा अथॉरिटी अपने स्तर पर यह बंगला खाली कराएगा। लिहाजा इन सभी 6 आईएएस और आईपीएस अफसर इनको नोटिस सर्व किया गया है और 7 दिनों का वक्त दिया गया ताकि जल्द से जल्द बंगला खाली हो। जो अन्य अफसर जिलों से ट्रांसफर हुए हैं, जो सीनियर आईएएस आईपीएस अफसर ट्रांसफर हुए हैं, उनको अलॉटमेंट किया जा सके। जी, यहाँ पर ये बंगले हैं सिर्फ 14A में ही है या बाकी जगहों पर भी है हिमांशु, ये सारे बंगले जो जिन 6 लोगों को नोटिस चस्पा किया गया जिनके घरों पर? देखिए, आपको बता दें नोएडा के सेक्टर 14A में जो पूरा सेक्टर है ये रिजर्व सीनियर आईएएस आईपीएस अफसर के लिए, जो जिले में सीनियर अफसर थे उनके लिए। लिहाजा यहाँ पर ये चस्पा किया गया और यहीं पर ये बंगले हैं जहाँ पर 6 आईएएस और आईपीएस को बंगलों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया और जल्द से जल्द बंगला खाली करने की अपील नोएडा अथॉरिटी के अफसरों द्वारा की गई है। फिलहाल एक लंबे वक्त से ट्रांसफर होने के बाद भी ये तमाम अधिकारी जो है वो बंगले पर कब्जा जमाए बैठे हैं, या तो उनके रिश्तेदार रह रहे हैं या उनका कोई परिचित रह रहा है या बिल्कुल। तो रिटायर होने के बाद भी, तबादला होने के बाद भी इन आईएएस आईपीएसओ ने अपना अपना बंगला नहीं छोड़ा है, इसलिए अब नोएडा अथॉरिटी को एक्शन लेना पड़ा है और 7 दिनों के अंदर अंदर अब इन आईएएस आईपीएस जितने भी हैं जिनको नोटिस चस्पा किया गया उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। और उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है और इसी सीट पर आगामी 5 सितंबर को मतदान होंगे और इसके नतीजों का ऐलान 8 सितंबर को होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए इस सीट पर उम्मीदवार चुनना मुश्किल है। साथ ही अखिलेश यादव के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे का परीक्षण भी इस चुनाव में होना है। अगर घोसी सीट के अब तक के परिणाम को समझे तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट, जहां सपा के लिए अपनी दावेदारी को बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी के लिए भी ये सीट खास का सवाल है, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते दारा सिंह चौहान ने हाल ही में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही घोसी सीट खाली थी, जिस पर आगामी 5 सितंबर को चुनाव होंगे और 8 सितंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से रिक्त हुई घोसी विधानसभा सीट पर भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 सितंबर को घोसी विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन होंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी वहां किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी इस पर तो सबकी निगाहें रहेंगी ही, लेकिन घोसी विधानसभा सीट पर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा इस पर सब टकटकी लगाए हुए हैं।
घोषी का उपचुनाव अखिलेश यादव के राजनीतिक कौशल के लिए भी कड़ी परीक्षा की तरह होगा कि वो यहाँ से किसे उम्मीदवार बनाते हैं और अपनी पीडीए नीति के तहत क्या जीत हासिल कर पाते हैं, क्योंकि पूरी उम्मीद है बीजेपी की तरफ से सीट पर दारा सिंह चौहान ही उम्मीदवार होंगे। 18 तारीख को हम लोग एनडीए में शामिल हो गए। अब वहां एनडीए चुनाव लड़ेगा। अब एनडीए के घटक दल बैठेंगे, तय होगा कौन सी पार्टी लड़ेगी, तो अब एनडीए को तय करना है। अब विपक्ष रह नहीं गया। जो विपक्ष में लोग हैं वो भाजपा को जितवाने के लिए लड़ते हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।